हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैनाडा में स्वागत है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे, वो आपका चला हुआ है काम। अब आज जो है हम उस आगे के न्यूमेरिकल स्टडी करें। 27 तक आपकी हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर जाएंगे दोस्तों। 28 में क्या क्या क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्रों को इस प्रकार सेट किया जाए कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो। इसमें दिया 3 माइक्रोफैरड हो गया और 3 माइक्रोफैरड और कितने होगा 6 माइक्रोफैरड। इन्हें हम जो है ऐसे संयोजित करना है कि जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू है, जो तुल्य धारिता है, वो कितना आ जाए, वो आपका आ जाए 5 माइक्रोफैरड। तो समझे करना कैसे है कि इसे जो है ना, इसका कोई तरीका नहीं है कि कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूं। ये आपका जो है ना थोड़ा सा ओरल खेल है, ओरल गेम है। आपको करना क्या है कि इन तीनों को संयोजित कर करके देखना है कि भी कब 5 माइक्रोफैरड। जैसे मान लिया मैंने 3 को संयोजित किया तो दिमाग में आ गया भाई ये श्रेणी क्रम में लगा दे 3 को, तो 3 3 9/6 भाई एकदम से C1 C2/C1 प्लस C2 दिमाग में आ जाएगा आपके। तो C1 C2 3 3 9/6, ठीक है। और भाई अगर आप 6 इसके साथ श्रेणी में लेते हैं तो 6 आ जाएगा। 6 से 36 और 45/6 कभी भी 5 में आएगा, ठीक है। अगर हम तीनों को समांतर में ले लें तो फिर तीनों को समांतर 1/3 जमा 1/3 जमा 1/6, ठीक है। अपने अपने तरीके से देखना। पहले तो वैसे देखना था कि 6 आ गया 2 प्लस ये, तो कभी भी ये भी शेड्यूल कभी भी आपको फॉलो नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम 3 को समांतर में लगा लें और 6 को लगा लें श्रेणी में, ठीक है भाई। तो 3 को हमने समांतर में लगा लें, 3 6 और श्रेणी में है तो 6 से 36/12। तो तब भी आपका कितना निकल कर आ रहा है भाई, तब भी आपका 3 निकल कर आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा है, 3 निकल कर आ रहा है। बात समझ में आ गई भाई। चलो अब हमने ये फॉलो कर लिया। अब हम देखते हैं इनके और इनके बीच कि अगर मैं 3 और 6 क्या ले लिया, श्रेणी में ले लिया, ठीक है। तो 3 6 श्रेणी में है तो 3 6 में 18/9 2 आ जाएगा और 3 को लगाना पड़ेगा इसको समांतर करेंगे तो 5 आएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे करके देख लेंगे हम। देखो ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है और ये कितना है 3 माइक्रोफैरड। सभी काम करने के बाद हमें एक कंडीशन नजर आई कि अगर 3 और 6 के हमें समांतर में है तो C बराबर C1 C2/C1 प्लस C2 फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो 3 × 6/3 जमा 6, 3 6 में 18/9 9 2 18 2 माइक्रोफैरड। तो 2 तो यहाँ से निकल गया, बचा कितना 3 लाना है। तो क्या हमें जोड़ना पड़ेगा समांतर में, जैसे 3 × 5 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं C डैश या C डैश इक्वल टू अगर आपको निकालना है, C इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि 2 माइक्रोफैरड आपको दे रखा है 3 माइक्रो, 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड बराबर 5 माइक्रोफैरड। तो कनेक्शन क्या नजर आए भाई कि 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम व 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा, ठीक है भाई। ऐसे करेंगे इस तरीके से तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 खुद से करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा तुल्य धारित्रों में जोड़ा जाएगा। देखो ये मैं सीधा कर रहा हूँ कि 3 माइक्रोफैरड को हमने क्या करा कि 2 को समांतर में लगा दो और 1 को लगा दो श्रेणी में। तो 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड। देखो तो अगर मैं C इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ तो 3 जमा 3 ये तो जगह आपका क्या है समांतर में और ये आपका श्रेणी में, ठीक है। तो पहले इसका निकाल दो, मैं सोल्व करूँगा।
तो C1 बराबर 3 जमा 3 बराबर 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसके साथ लेंगे अब हम, तो C बराबर हो जाएगा, मान लिया C2 बराबर कितना नहीं होता 3 माइक्रोफैरड, तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2, C1 C2 6 गुणा 3 बटे 6 जमा 3, 6 के 18 बटे 9 और 9 दूनी 18, तो 2 माइक्रोफैरड। तो हम कह सकते हैं कि 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम तथा 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ऐसे करना नोट कर लेंगे सभी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये जो तरीका यूज किया ये आपको अपने से सिलेक्ट करना है बच्चा, ये कोई भी जो है ना, आपको ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स तरीका आपको जो है इसका दे रखा है, ये आपको ओरली करना है, अपने से रिप्ली कर करके मिटाते रहो, करते रहो, इतने आपका आंसर नहीं आता, जल्दी आ जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। 7 संधारित्र आपको दे रखी है और जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है। एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं, एक ऐसी आकृति में जोड़ दिए कि उनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैरड हो जाए। गणना कीजिए समांतर क्रम में व श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाए जिसमें कि वांछित धारिता प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई, समझेंगे, देखेंगे इसे कि 1-1 माइक्रोफैरड के दे रखे 7 संधारित्र कितनी है। क्वेश्चन नंबर 47 ये आपका 30, पहले पे 29 डाल दी। तो 7 संधारित्र दिए भाई कितने के, 1 माइक्रोफैरड, और तुल्य धारिता जो कह रहा है वो आनी चाहिए 5/11। देखो दिमाग में एक बार डाल लेंगे कि ऊपर 5 तो आने ही आना है, ऊपर क्या आना है 5, और 5 कैसे आएगा, अगर हमें ऊपर 5 लाना है तो 5 कैसे आएगा कि 5 तब आएगा जब 1 माइक्रोफैरड की धारिता को किस कनेक्शन में दे भाई, कैसे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, मतलब 5 लाना है तो कैसे लाना पड़ेगा, श्रेणी या समांतर क्रम। अरे 5 लाना तो क्या करना पड़ेगा भाई, श्रेणी क्रम में, अच्छा समांतर क्रम में करना पड़ेगा इसे। तो मीन्स जो 5 आपके हैं वे तो कैसे हो जाएंगे, ये भी तो 5 आएगा, तो ये हो गया आपके 5। ठीक है भाई, इसके बाद ये भी चलेगी, मान लिया 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, यहाँ से तो आ गया 5, जो ऊपर का 5 है वो तो यहाँ से कवर हो गया। ठीक है, अब 16 आगे कैसे करना, अब देखो 11 लाने के लिए आगे तो हम समांतर क्रम जोड़ नहीं सकते, तो अगर मैंने क्या काम करा, छठा जो संधारित्र है वो आपको कैसे दे दिया, श्रेणी क्रम में। तो अगर 5 यहाँ से निकल कर होगा तो 5 गुना 1 और 5 जमा 1, 5/6 नीचे बढ़ा गया। ठीक है, तो 6 हो गया, अब आगे और करना, एक बार और श्रेणी में लगा दो, तो फिर 5/6 जो आपका निकल कर आया तो कैसे लेंगे, देखो 5/6 गुना 1, 5/6 जमा 1। ठीक है, तो 5/6 और बटे में 11/6 आ जाएगा, तो 6 का 6 में 5 गया, 6 को 6 का, ठीक है 5/11 आ गया। बस कनेक्शन समझ गए आपके, बड़ा सिंपल है। दोबारा देख लेंगे कि हमें करना क्या है कि जो आपको 7 दे रखे हैं, आपको 7 दे रखे हैं संधारित्र, तो 7 में से आपने देखा कि जो तुल्य धारिता है वो 5/11 है, तो 5/11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5 लाना है ऊपर,
तो ऊपर 5 लाने के लिए आपको इसको समांतर क्रम में बदलना पड़ेगा। कितनों को लगाना पड़ेगा? 5 को। कितनों को लगाना पड़ेगा? 5 को। तो 5 को लगा दिया हमने समांतर क्रम में, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमें लाना नीचे 11। तो मैंने 1 को लगा के देखा श्रेणी क्रम में, 1 को जब श्रेणी क्रम में लगा तो 5 श्रेणी क्रम में जब आपने लगाया होगा तो 5 गुणा 1 और 5 जमा 1, 5 बटे 6 आ गया। आया क्या भाई? ठीक है, C1 बराबर आ गया मान लिया। तो 5 बटे 6 माइक्रो फैरड। तो मुझे नजर आ गया भाई 5 बटे 6 आ गया और आगे लाना है 5 बटे 11। तो पॉसिबल ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें एक जो है समांतर क्रम में लगाओगे ना, अगर समांतर में लगाओगे तो 5 बटे 6 जमा 1 तो 6 11 बटे 6 आ रहा। 11 बटे 6 अगर आपको लाना होता तो क्या में करते आप? श्रेणी क्रम में जोड़ते से, समांतर क्रम में जोड़ते। लेकिन यहाँ से क्या लाना आपको? 5 बटे 11, तो क्या में जोड़ना पड़ेगा आपको? श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो C2 का मान कितना है आपका? यहाँ से 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये मान इसमें रखा, सोल्व किया तो 5 बटे 11 आ गया। नीचे आप लिख देंगे, नोट कर लेंगे वही क्वेश्चन। तो नीचे आप लिख देंगे 1 माइक्रो फैरड की 5 संधारित्रों को समांतर क्रम में तथा 1 माइक्रो फैरड की 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे कर लें, समझ में आ गया होगा आपको। जिसका 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेगा। 30 के बाद 31 पे आ जाएंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया कि 3 माइक्रो फैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी सम्मिलित धारिता 4.5 हो जाए, 9 हो जाए, तो प्रत्येक का परिपथ आरेख भी खींचिए। सोल्व करेंगे अपने से, करो जल्दी, सही बच्चे अपने से सोल्व करेंगे अभी। सबसे पहले कह रहा 4.5 आना चाहिए, और तीसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में कह रहा 9 माइक्रो फैरड, और डायग्राम भी इसका तैयार करना है। करिए। क्वेश्चन नंबर 31 भाई, जिसकी समझ में नहीं आया अब तक वो समझ लेगा। वैसे तो आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चे भी समझ में अब भी नहीं आ रहे। देखो भाई क्या रहा है, ये कह रहा है कि 3 माइक्रो फैरड वाली जो धारिता है उसके संदर्भ कितने जोड़ है, इसके साथ नीचे आ रहे हैं। तो 3 को जोड़ना है और 3 दे रखे हैं, मान लो मैं 3 को जोड़ दूँ ऐसे भाई। पहले हमने श्रेणी ले लिया और एक लगा के समझना है, क्योंकि मुझे पता लग गया 3 ये 3 और ये 3 दोनों को सोल्व करें तो C1 बराबर 3 गुणा 3 बटे 3 जमा 3 तो 9 बटे 6, 3 2 3 जमा 3 दूनी 6, 1.5 आ 1.5 माइक्रो फैरड आ गया। ठीक है, अब C2 का मान कितना दे रखा है? 3 माइक्रो फैरड। तो C निकालना है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा 1.5 प्लस 3 बराबर 4.5 माइक्रो। सिंपल सी बात है। तो नीचे लिखने में लाइन क्या रहेगी आपकी कि 3 माइक्रो फैरड व लिख लेंगे अपने 3 माइक्रो फैरड को कैसे जोड़ा? श्रेणी में। ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। एक 3 माइक्रो फैरड को क्या जोड़ा? समांतर में। ठीक है, आप ये अपने से लाइन लिख लेंगे। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट केस में क्या रखते हैं? 9 माइक्रो फैरड जाना। देखो 9 में तो सिंपल है कि तीनों को क्या जोड़ेंगे? समांतर में जोड़ेंगे। तीनों को समांतर में जोड़ दिया, 3 माइक्रो फैरड 3 माइक्रो फैरड और 3 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो C बराबर हो जाएगा 3 जमा 3 जमा 3 2 माइक्रो फैरड। तो लिख देंगे कि तीनों को क्या में जोड़ना पड़ेगा? समांतर में। इसको समांतर करना, तीनों को क्या में जोड़ना पड़ेगा? समांतर। ये लाइन आप समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में पहुंच जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। चित्र दे रखा है और चित्र में तुल्य धारिता निकालनी है। तो चित्र बना देंगे अभी। ये 2 माइक्रोफैरड और ये कितना है आपका 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और नीचे आ गया 6 माइक्रोफैरड, ठीक है जी। और नीचे हो जाएगा आपका ठीक है। अब वो कह रहा है कि तुल्य धारिता निकाले, सी का मान निकालिए, ए और बी के बीच निकालिए, तुल्य धारिता निकालिए, ठीक है, सही है ना। अच्छा, तुल्य धारिता निकालिए भाई, इधर का भी डायग्राम है और ये देखो समझेंगे कि इसमें तुल्य धारिता निकालनी है। अब ये वाले कनेक्शन आपको नजर आ जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले ये दोनों दे रखे श्रेणी क्रम में, इसमें दे रखे श्रेणी क्रम में, तो इसे निकाल लेंगे। C1 बराबर हो जाएगा श्रेणी क्रम का 2 गुणा 2 बटे 4 बराबर 1 माइक्रोफैरड आ गया। साथ में लगा हुआ है समांतर क्रम, तो मान लीजिए C2 बराबर जितना 5 माइक्रोफैरड, तो C3 बराबर हो जाएगा, C डैश बराबर हो जाएगा आपका C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 बराबर 6 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई। अब देखो इधर भी रखा, जब ये कनेक्शन आपका सोल्व करेंगे तो पूरा डायग्राम इस तरह का आ जाएगा। ये निकल कर 6 माइक्रोफैरड याद लगा लें, और ये हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैरड, और ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपकी बन के आ जाएगी, समझ में आई बात भाई। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए और बी है, अब ये 6 कैसे नजर आ रही है, ये श्रेणी है समांतर। तो एक इजी सा तरीका आपको बता दूं श्रेणी है समांतर ज्ञात करने का, कि अगर आपका विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए 2 रास्ते मिल गए, या आवेश को प्रवाहित होने के लिए 2 रास्ते मिल गए, जैसे यहाँ से भी विद्युत धारा आई और इधर चलेगा I1 और इधर चलेगा I2, तो इसे बोलते हैं हम समांतर क्रम। क्या बोलते हैं। और जब अगर एक ही लाइन पे चलता रहे भाई, इधर भी जा रहा है, 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 एक ही रास्ता है क्या, रास्ता तो कहीं नहीं मिला, इसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक ही रास्ते को, एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, उसे बोलते हैं श्रेणी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से चलिए विद्युत धारा जा रही है, ऐसे भी, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम है। कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो बड़ा इजी वे में मैंने आपको समझाया। तो C डैश का मान ले इतना आ गया, तो C डबल डैश का इसमें देखा 6 माइक्रोफैरड, तो C बराबर का निकालना, तो C डैश C डबल डैश बटे C डैश प्लस C डबल। देखो C डैश का मान 6 गुना 6 बटे 6 गुना 6, 6 से 36 बटे 12, 12 से 36, 3 माइक्रोफैरड। बड़ा अच्छी तरीके से आपको समझाया गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आगे ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के होने वाले हैं। दोबारा समझ लो, जिसे समझना है कि मैंने क्या किया, इसमें नोट करते रहेंगे सर। ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड ये आपके कैसे हैं, आपको नजर आ रहा है श्रेणी क्रम में। ये जब श्रेणी क्रम में है तो C1 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, कितना 2 गुणा 2 बटे 2 गुणा 2 दूनी 4 बटे 4, 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब जो 1 माइक्रोफैरड आया होगा वो यहाँ से आ गया, कनेक्ट हो गया, यहाँ से जुड़ गया आगे, और 5 माइक्रोफैरड आपका ये हो गया। तो 1 और 5 कैसे समांतर क्रम में, तो C डैश बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, 1 प्लस 5 बराबर 6 माइक्रोफैरड। इसकी कहानी फिनिश हुई। ये 6 क्या हो गया, अब यहाँ जुड़ गया ऐसे, और ये 6 ऐसे हो गया। अभी आपको बता कि अगर करंट का जो पाथ है वो डिवाइड हो रहा है, अलग अलग रास्ते फॉलो कर रहा है, तो वो समांतर क्रम होगा। अगर एक ही रास्ते से होकर जा रहा है तो वो श्रेणी क्रम होगा। तो यहाँ से देखो धारा जा रही 2 मार्गों से, तो कैसा क्रम हो गया, I1 और I2 के बीच समांतर क्रम है, और ये कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो यहाँ से चलिए ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, एक ही पाथ फॉलो रहा, कहीं भी करंट डिवाइडिंग होगी, अलग अलग नहीं बट रही, तो इसलिए कैसा क्रम है आपका, ये श्रेणी क्रम है। फॉर्मूला लगा दिया, C डैश C डबल डैश बटे C डैश प्लस C डबल डैश, 6 गुना 6 बटे 6 गुना 6, 36 बटे 12, 12 पे 36, 3 माइक्रोफैरड उत्तर। समझ में आपको आ गया होगा, नोट कर लेंगे इसे।
जिसका हो गया क्वेश्चन 33 पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 33। इजी से क्वेश्चन है, घर बैठ के अगर आराम से करोगे तो तब भी हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और जिसके चैप्टर समझ में आ जाएगा उसके ये भी समझ में आएगा, आगे आपका वैद्युत प्रतिरोध का सेकंड टर्म समांतर क्रमांक वो भी समझ में आएगा, वो इसका बस उल्टा होता है। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या क्या उसमें वो कह रहा है कि ए बी सी, ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी। ए बी एग्जाम में आया क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2012 में आया उसमें। तो 3 माइक्रोफैराड 3 आपको धारिता देगी और वो पूछ रहा है ए बी। वो तो खाली ए बी पूछ रहा है, मैं आपको बी सी भी सिखाऊंगा, सी ए भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ए बी के मध्य तुल्य धारिता पूछ रहा है, सी ए बी कितना होगा ये पूछ रहा है। मैं आपको सी बी सी भी निकालना सिखाऊंगा और सी सी ए भी निकालना सिखाऊंगा, ये टेंशन मत लो। देखो जब सी ए बी की बात करेंगे, हमेशा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो सी ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए और बी सिरा पकड़ेंगे। ये ए और बी सिरा आपने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या कर रहा है बच्चा, ये वाला जो सिरा है इसे ऐसे छिपा लो, ऐसे गायब कर दो, ऐसे हाथ रख दो। अब आप ए से चलना शुरू करो, बी पर आना है, ए का है वहां से, बी की तरह चलो। ए से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो बी तक आ गए। कहीं धारा कहीं दो मार्गों में विभाजित तो नहीं हुई, कहीं विभाजित नहीं होगी। आपको नजर आ रहा होगा ए से सी बिल्कुल सीधे जा रहे और सी से भी बिल्कुल सीधे आ रहे होंगे नीचे की। कहीं भी आपको धारा जो है वो आपको कहीं भी ऐसे आ रहे होंगे कि कहीं भी आपको धारा डिवाइड नजर नहीं आ रही। तो ये कैसा क्रम हो जाएगा, ये आपका क्रम हो जाएगा श्रेणी क्रम। ऐसा क्रम, और श्रेणी क्रम सोल्व करने के बाद जो आपका एक क्रम बचेगा ये आपका ऐसे रहेगा भाई, और यहाँ से सोल्व करने के बाद कैसे देगा, ऐसे आ जाएगा। और ये कैसा क्रम नजर आ रहा है आपको, ये कैसा क्रम नजर आ रहा दोनों भाई, ये आ गया। श्रेणी कब तक श्रेणी रहेगा भाई, कुछ तो समझ लो, थोड़ा सा तो दिमाग यूज कर लो नहीं भाई। ए से चले यहाँ से ऐसे गए और बी पर आ गए और इधर भी जाना पड़ेगा। तो ये कैसा क्रम नजर आ रहा तुम्हें, समांतर कैसा क्रम नजर आ रहा, अरे लाइन ही नहीं नजर आ रही है तुम्हें, ये इसके समांतर है, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे कि ए सी और ये जो बी सी आपका है ये कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम को जैसे सोल्व करोगे ये आ गया और ये इसके साथ कैसा होगा, समांतर क्रम होगा, ठीक है। ये तो था ए बी का केस। अगर आप केस स्टडी करते हैं बी सी का, तो बी सी का ले लो, बी सी में ऐसे छिपा लेंगे बी सी को, अब की बात ये श्रेणी हो जाएगा, फिर ये समांतर हो जाएगा। अगर आप सी ए लेना चाहे तो इसे छिपा लो, ये श्रेणी हो जाएगा, फिर ये समांतर हो जाएगा। बात समझ की क्या, यहाँ तो वैल्यू बराबर दे रखी, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती नहीं। लेकिन अगर तीनों के मान अलग अलग दे तो तब प्रॉब्लम आती है। तो तब के लिए मैंने आपको बताया कि सी बी सी कैसे निकालते हैं। खैर अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या, सी ए बी कितना होगा, तो सी ए बी के लिए देखेंगे कि C1 निकालो, C1 बराबर कितना, 3 गुणा 3 बटे 3 गुणा 3, 3 के 9 बटे 6, 3 बटे 2 से कितना आ गया, 1.5, ठीक है भाई। अब उसके बाद ये क्या है, मैं समांतर क्रम है, ठीक है। तो C2 बराबर दे रखा 3 माइक्रोफैराड, तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि पहले श्रेणी बराबर समांतर में है। तो C1 का मान कितना है, 1.5, उसका मान 3 है, तो 4.5 माइक्रोफैराड। क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे निकालते हैं सी ए बी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई कहीं भी किसी प्रॉब्लम आ रही हो तो समझ सकते हैं। दोबारा देख लो कि ए बी के रेस्पेक्ट में लेना है, ये आपका दोनों हो गया श्रेणी क्रम, ये आपका समांतर क्रम। श्रेणी में 3 के 9 बटे 6, 3 के 9 3 बटे 2 आ जाएगा आपका, 1.5 आ जाएगा। और ये 3 आपका कैसा है, समांतर क्रम है, तो 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 माइक्रोफैराड आपका तुल्य धारिता निकल के आ जाएगी। ये आ रहा है 4 आ रहा है। अच्छा ये जो है ना, हमने मान चेंज कर रखे हैं, इसमें 3 ले लिए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसमें 2 6 3 दे रखा,
तो वो भी देख लो 286 वाला भाई, आप इसे भी नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दिखा दूँगा 286 वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी और सी, तो ये भी कर देंगे, ए बी सी वाला भी ठीक है। ये कितना है, 2 है, ये 6 है, ये 3 है क्या? चलो ए बी के सापेक्ष लेना, तो C1 बराबर 6 और 3, तो 6 गुना 3 बटे 6 गुना 3, 6 18 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 माइक्रो फैराड आ गया। ठीक है भाई, C2 का मान कितना दे रखा, 2 दे रखा। अब देखो C बराबर C1 प्लस C2 कर देंगे, तो 2 जमा 2 बराबर 4 माइक्रो, ऐसे हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आपको तरीका क्लियर पड़ा, ठीक है, उससे जो है ना क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर आप 20 से निकाले ना, अब चेंज होगा क्वेश्चन, 20 से अगर मैं निकालूँ 6 दूनी 12 बटे आता है ऊपर से, 4 के 12, 4 दूनी 8, 3 बटे 2 बराबर 1.5 आ जाएगा, और 1.5 4.5 आ जाएगा। अगर आप AC के सापेक्ष ले गए तो 2 के 6 बटे 5, 2 के 6 बटे 5 और प्लस 6, तो 5 6 30 और 6 36 बटे 5 आ जाएगा, 5 7 35, 5 2 7.2 आएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको दोनों मान चेंज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका 33 ये वाला है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने से करा देते हैं, तो 2 क्वेश्चन कवर हो गए इधर। और कुछ क्वेश्चन में देने वाला हूँ घर के लिए, वो भी देखेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 34 पर जाएंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 34 पर आएंगे। 34 में देखो ध्यान से देखेंगे, क्या क्या कि संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करें जब ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितने 15 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 10 और 10 कैसे है, समांतर क्रम में है क्या भाई, 10 समांतर क्रम में है, तो 10 और 10 कितना होगा, 20 होगा। तुल्य धारिता आपको कितनी दे रखी, तुल्य धारिता कितनी दे दी, 15 दे रखी ना। तो देखो 1 पर 1/15 बराबर 1/20 जमा 1/c हो जाएगा। समझ में आया क्या बता तुम्हें, हो जाएगा नहीं है समांतर क्रम में सूत्र है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c का मान निकालना तो 1/15 माइनस 1/20। लघुत्तम कितना आ गया भाई, 60 आ गया, 12 पंजे 60, 20 के 60, 5 3 2/60, 1/30 आ गया, तो c बराबर कितना होगा 30। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, बस कनेक्शन समझ में आने चाहिए। ये कैसे भी रखिए, समांतर में दे दिए और आगे क्या दे दिया, सेम दे दिया, ऐसे क्या क्वेश्चन। तो कितना दे रखा है राशि, ये कितना है 10 माइक्रो फैराड, ये 10 माइक्रो फैराड, ये सी दे रखा है। ठीक है, ऐसे कर देंगे क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। ये 15 है, अच्छा 15 दे रखा है, तो 15 दे रखा है, तो भाई फिर इसको दोबारा करो, 5 के 15, 5 चौक 20, तो 60 आ जाएगा फिर भी, 15 चौका 60, तो 1/60 आ गया भाई, 1/c, c बराबर 60 मिलेगा, तो 60 माइक्रो फैराड आपका निकल कर आ जाएगा। 34 क्वेश्चन है आपका ये, ऐसे बड़ा इजी तरीके से आप सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का है, आगे के जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझा के लेके चल रहा, आप करते चले जाएंगे, मतलब इन्हें कर लेंगे घर जाकर आराम से। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया क्या सबका, 35 की और स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है कि एक नेटवर्क दे दिया, ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी और 4 माइक्रो फैराड की धारिता की तुल्य निकालना। देखो 3 3 नजर आ रहेगा, तीनों समांतर क्रम होंगे, 3 और 3 6, 3 9 हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डायग्राम मिल रहा नहीं सबको, तो 3 और 3 6 और 3 9 माइक्रो फैराड, तो
कुछ बुकों में क्वेश्चन भी ऐसा है, कुछ बुक में क्वेश्चन नहीं आएगा ये, तो नहीं है तो देख लेंगे बढ़िया से। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ जोड़ दिया उसने 18, नीचे लगा दिया 6। नोट करते रहे क्वेश्चन 4 माइक्रोफैरड, जिनकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, जिनके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है वो बच्चे सभी जो है नोट करेंगे क्वेश्चन। ये हो गया आपका, तो ये लगा दी मैंने यहाँ वोल्टेज, और ये आपकी 2 वोल्ट माइनस -2, इस तरह का लेने से प्राप्त हो। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 35 है, आराम से समझेंगे कि 3-3 माइक्रोफैरड आपको नजर आ रहा होगा, कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया, समांतर क्रम हो। सबसे पहले मैं तुल्य धारिता निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया आपका समांतर में, तो 3 और 3 6 3 9। डायग्राम अब कुछ ऐसा हो जाएगा, डायग्राम को साथ लेके चले, बड़ा अच्छा रहेगा। शुरू में अगर प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन आपको सीखने हैं, तो डायग्राम अलग अलग बनाओगे तो कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा क्वेश्चन क्या था। तो ये आपका हो गया भाई, ये कितना था 9, और ये आपका 18 माइक्रोफैरड नहीं लिख रहा, अपने से लिख देना ये 4। अब 18 9 कैसे नजर आ रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम है, तो कितना होगा 18 गुणा 9 और बटे 18 जमा 9, 18 गुणा 9 और बटे 27, 9 किया 27, 3 6 18, 6 जगह आ गया। अब जो डायग्राम है वो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ 6 लग रहा, और भाई यहाँ क्या लग रहा आपका 6 लग रहा है, यहाँ तो आपका 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया आपका, तो यहाँ कितना लग रहा है 4। इस तरह का डायग्राम हो गया, बस वोल्टेज साइड में रखिए, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 दोनों पैरेलल रह गया, तो ये 4 हो जाएगा, 6 6 12। बात समझ में आ रही। अब नीचे 12 चौक 48 बटे 12 जमा 4 16, 16 के 48, 3 माइक्रोफैरड। छोटा सा क्वेश्चन है, तरीका आप अपने से करते चले जाएंगे, सीधे मान निकालते चले और 3 माइक्रोफैरड आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि देखो 4 और 12 आ गया आपके पास, 4 और यहाँ 12 आ गया, और ये कह रहा है कि 2 वोल्टेज इसमें लगी है, 2 वोल्ट। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो 4 माइक्रोफैरड है इसमें आपको क्या निकालनी है, इसमें आपको वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तुल्य धारिता आपको पता है कितनी है, तुल्य धारिता। तो जब आपको तुल्य धारिता आपको पता है, उससे क्या करेंगे, क्यू का मान निकालेंगे। ठीक है, इससे क्यू का मान निकालने में पहले देख लेंगे इधर, फिर बाद में कर लेना। क्यू बराबर होगा सी इक्विवेलेंट इंटू बी। सी इक्विवेलेंट का मान कितना 3 माइक्रोफैरड, 3 गुणा 10 की घात -6। बी का मान कितना 2 वोल्ट, तो 2 या 6 गुणा 10 की घात -6 की दाम आपको हो जाएगा क्यू का मान। ठीक है, तो टोटल क्यू निकल के आ गया। देखो तुमने पढ़ रखा कि क्यू जो है टोटल होगा आपका, क्यू इसमें भी क्यू होगा और इसमें भी क्यू होगा। अब आपको C1 पता और क्यू पता, C2 पता और क्यू पता है, अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हो। अगर इसकी निकालनी तो इसे स्थिति करेंगे कि क्यू बराबर होता है आपका C1 V1। ठीक है, Q1 बराबर क्या, क्यू बराबर क्या C1 और V1 निकालना है तो Q बटे C1। ठीक है, क्यू का मान कितना निकल रहा है 6 गुणा 10 की घात -6 कूलम, और C1 का मान आपको रहता है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 गुणा 10 की घात -6 डिवाइड कर दो भाई, 4 एकम 4 पंजे, ऐसे निकालता है वोल्टेज। तरीका सबसे बेस्ट है, हमेशा ध्यान रखना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कैसे निकाला कि 4 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड ये वाली स्थिति बन पाएगी, ये स्थिति मैंने इधर ले ली। ठीक है, चाहे 12 को तो आप ले भी ना, 4 दिमाग में हो जाना चाहिए हमेशा में, 4 है, 4 में आपको वोल्टेज निकालनी। तुल्य धारिता आप निकाल चुके 3 माइक्रोफैरड। हमने आवेश का सूत्र पढ़ा था, ये भी पढ़ रखा है कि श्रेणी क्रम में आवेश आपके समान होते हैं और वोल्टेज आपकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको वोल्टेज पूरे पे निकाल दोगे तो वही वोल्टेज यहाँ से होगी, वोल्टेज आपके अलग अलग होगी। तो यहाँ क्रम आपको नजर आ रहा है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होती है, लेकिन जो आपका आवेश होता है वो आपका समान होता है।
तो सबसे पहले आवेश निकाला तो Q बराबर सी क्यू इंटू डी। सी क्यू का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 और गुणा 2 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम निकल के आ गया आवेश का। वही आवेश यहाँ रहेगा, वही आवेश यहाँ रहेगा। अगर यहाँ Q आवेश है तो C1 है, या Q आवेश तो C2, हमें तो ये कंसीडर करना है। तो इसे पकड़ेंगे यहाँ से कि Q आवेश पर C1 चार्ज, तो C1 आपकी धारिता है, तो तब आपका Q बराबर हो गया C1 V1। या अगर हमें V1 का मान निकालना Q बटे C1 का मान रख देंगे और डिवाइड कर देंगे, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों आज की जो क्लास है वो आपकी यहीं तक रहेगी। आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत देख लो, मैं हिंट्स देखता जा रहा हूँ, फिर बाद में नोट कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 36 पाएंगे और वो कह रहा है कि तुल्य धारिता निकालो ए और बी के बीच में। अगर ए सिरा में पकड़ के चल रहा हूँ ऊपर की ओर, बी सिरा नीचे की ओर पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि जैसे मैं बी से चला तो 100 तो बिल्कुल अलग है इनसे, लेकिन ऊपर का जो क्रम है कि 200 और 200 आपको श्रेणी क्रम में नजर आ रहे होंगे। तो श्रेणी क्रम 200 गुणा 200 बटे 200 जमा 200, 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। एक क्या आएगा, नहीं कुछ अलग ही आएगा, देख लेना आप कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो सोल्व करके आएगा, और जो ऊपर 100 है दोनों पैरेलल हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 100 मान लिया, यहाँ 400 आया नीचे, तो 400 और 100 कितना हो जाएगा आपका, या 400 जितना भी आपको मान लिया 100 आया नीचे और 100 ऊपर है, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। अब 200 और 100 कैसे आना है, आपके जो नीचे वाला 100 बचा है फिर श्रेणी क्रम में ले लेंगे, तो 100 और 200 को फिर श्रेणी क्रम में सोल्व कर देंगे, फाइनल उत्तर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। 37 में भी सिरे पकड़ो जहाँ से आपको श्रेणी क्रम नजर आ रहा हो। देखो 2 और 2 नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में 2 और 2 श्रेणी क्रम में है, 2 दूनी 4 बटे 4, 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा, और 1 और 1 फिर कैसे समांतर में 1 और 1 2 आ जाएगा। इधर का मैटर सोल्व हुआ। अब पकड़ो राइट साइड का, 2 और 2 कैसे समांतर क्रम में है, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जितने बचे ऊपर का 4, ये वाला 4 लेंगे, इधर आया और इधर 2 आया, ये तीनों के तीनों कैसे देंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ लो, सूत्र लगेगा 1 बटे C बराबर, या 1 बटे C इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, ठीक है, ऐसे ही तो लगेगा। तो 1 बटे C1 मतलब 1 बटे 4 जमा 1 बटे 4 जमा 1, ठीक है, सोल्व कर लेना, यहाँ से निकल पा जाएगा। उसके बाद जो आपका श्रेणी क्रम हो गया, जो श्रेणी क्रम आपका निकल का होगा C के साथ जो कनेक्ट होगा ये फिर श्रेणी क्रम में कनेक्ट होगा, तो फिर सूत्र लगेगा 1 बटे C इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे C जमा जितना भी होगा, 1 बटे C का मान आप यहाँ से निकालें। कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 भी ऐसे, 39 भी ऐसी है, 40 भी ऐसी है, 41, 42 और कहाँ तक कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन नहीं, 41, 44, 45, 46, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल सकते हो वो करके देखेंगे, जो नहीं होंगे वो कल बताऊंगा आपको, ठीक है जी। बस आज की वीडियो आपकी यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें और अन्य स्टूडेंट्स को इस चैनल से जुड़े, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा हो सके। थैंक यू।